सही है गाइस, देखते हैं प्रॉपर्टीज़ फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए 9 प्रॉपर्टीज़ जैसे स्केलर प्रोडक्ट की थी ऐसे ही वेक्टर प्रोडक्ट की हैं। ये देखिए, पहला ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इट इज़ माइनस ऑफ बी क्रॉस ए बिकॉज द रिजल्ट विल बी वेक्टर। वेक्टर रिजल्ट आता है तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई तो नेगेटिव डायरेक्शन हो गई तो एंटी कम्यूटेटिव हो गया। फिर ए क्रॉस बी प्लस सी यानी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन सिमिलर टू डॉट प्रोडक्ट, वो भी वैसा ही होता था। ए डॉट बी प्लस सी यानी ए डॉट बी प्लस बी ए डॉट सी, ऐसा ही यहाँ पर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यदि दो परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ए डॉट बी नहीं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा ए बी साइन थीटा। साइन थीटा साइन 90 होगा 1 परपेंडिकुलर की वजह से, तो आंसर आ गया ए बी। ए पैरेलल बी, तो पैरेलल में थीटा कितना होता 0, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0, साइन 0 0। अगर उल्टा हो जाए तो ए क्रॉस बी ए बी साइन 180 दैट इज अगेन 0। तो चाहे अपोजिट हो चाहे सेम पैरेलल हो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा 0। और उस पर क्या आता है 1 1, ठीक है, एक में -1 और एक में 1। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स यानी ए क्रॉस ए अगर करते हो इसी का क्रॉस इसी से तो क्या होगा, पैरेलल ही है ये, तो डायरेक्शन दोनों की सेम, तो एंगल हो जाएगा 0 और रिजल्ट विल बी 0 वेक्टर। और अगर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 सिमिलर बेस वेक्टर्स इज 0 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 0, एंड ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स इज अनदर वेक्टर। ठीक, जैसे सिमिलर वाले देखो, सिमिलर बेस आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, क्या होता है 0। लेकिन अगर डिफरेंट का निकालोगे तो अनदर वेक्टर लिख लेगा आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे और के क्रॉस आई जे। इसको कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे आई जे के, तो आई से जे गए तो कौन मिल रहा है, आई से जे के, जे से के जाओगे तो कौन मिलेगा, आई, जे से के, देखो आई क्रॉस जे के, जे से के जाओगे तो कौन मिलेगा आई। अब अगर आई से के जाते हैं, है ना, आई से कौन पढ़ रहा है जे, लेकिन आई से हम कैसा जा रहे हैं के, तो बीच में किसको रिप्लेस कर रहे हैं इसको, तो अगर आई से के जाते हो तो माइनस जे। ठीक, जे से के जाओगे, अगर जे से के जाते हैं तो कैसा मिलना चाहिए आई, तो देखो जे से के जाओगे तो आई, लेकिन अगर के से जे जाओगे तो माइनस आई, के से जे जाओगे तो माइनस आई। तो अगर सीरियली ऑर्डर चलोगे तो पॉजिटिव है और अगर उल्टे चलोगे तो नेगेटिव है। फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द सम ऑफ रिस्पेक्टिव रेक्टेंगुलर वेक्टर्स, ऐसा दिया हुआ है। तो देखो जरा, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, इस प्रॉपर्टी से। अब आई का किसके साथ होगा, जे के साथ, तो ए एक्स बी वाई, तो आई क्रॉस जे कौन मिल रहा है के, तो ए एक्स बी वाई के, और इसी का उल्टा बी एक्स ए वाई माइनस के। देखो बी एक्स यानी आई ए वाई जे, आई क्रॉस जे के, और जे क्रॉस आई यानी इसका इसके साथ आई क्रॉस जे के, और यहाँ पर देखो जे क्रॉस आई ए वाई बी एक्स माइनस के, ऐसा ही उल्टा। तो अगर आई किसको रिप्रेजेंट करता, अब भी बताया था एक्स को, तो जहाँ आई आए वहाँ पर देखो वाई जेड, जहाँ जे आए वहाँ पर एक्स जेड, और जहाँ पर के आए वहाँ पर एक्स वाई। क्लियर हो गया। तो ऑर्डर कैसे चलता है, ए का वाई बी का जेड, तो बी का वाई ए का जेड। जब जे आएगा तो ए का जेड बी का एक्स और ए का एक्स बी का जेड। जब के आएगा तो ए का एक्स बी का वाई, बी का एक्स ए का वाई। क्लियर हो गया। अब साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द ए एंड 2 वेक्टर्स, दैट इज, तो यहाँ पर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या कहलाता है, ए
बी साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक, तो यही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोनों वेक्टर्स के रूल्स बता दिए, दोनों वेक्टर्स बता दिए। आइए देखते हैं आगे न्यूमेरिकल्स।